नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का ये मैच, दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। सुपर 8 का मुकाबले के लिए टीमें पहले से ही सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज का ये मैच कैसा होगा। देखिए, ये जो मैच है ये दोनों ही टीम चाहेगी कि बहुत ही अच्छे नोट पर ले जाकर ख़त्म करे। मुझे लगता है कि आज का जो मैच है वो बिल्कुल वेक ऑफ खेला जाएगा और इस वेक ऑफ खेल में कौन सी टीम बाजी मारती है, कौन कितना। अब सवाल ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के आगे ओमान टीम, अगर ऑस्ट्रेलिया फाइट करेगी तो ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफा ही फाइट करके चली जाएगी, ओमान भी इनको टक्कर देंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर एक एक डिटेल और कौन से प्लेयर आज सीवीसी के बेस्ट प्रबल दावेदार होने वाले हैं और आज का जो मैच है वो किस तरफ बदलने वाला है, ट्रम्प प्लेयर कौन से होने वाले हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 40 20 फरवरी शाम 7 बजे से मैच है और ये मैच कहां पर है? पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहले के ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान के बीच में ये खेला जाने वाला है। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो कोई चेंजेस फिलहाल नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं, ऐसे खिलाड़ी जो आगे प्रमोट हो सकते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ। ठीक है, खैर पहले का जो ग्राउंड है बैलेंस्ड ग्राउंड है, यहाँ पर रन भी बनते हैं और विकेट्स भी अच्छे खासे गिरते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो फास्टर्स को जरा यहाँ पर ज़्यादा हेल्प मिला हुआ है ऐसे, बट स्पिनर्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि जो गेम में बनते हैं। बट आज के मैच में स्पिनर्स गेम में बनेंगे, खास तौर से लेग स्पिनर। ठीक है, खास तौर से लेग स्पिनर, आगे मैं बताऊंगा कैसे। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श दोनों ओपन कर सकते हैं। इसके बाद कैमरन ग्रीन है, टीम डेविड है, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस, कूपर कॉनोली, इसके बाद जेवियर बार्टलेट है, नाथन एलिस है और एडम जंपा है। ऑस्ट्रेलिया के साइड से ये टीम है जो मुझे नहीं लगता इनमें कोई चेंजेस होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर बार्टलेट है जो पहला और तीसरा ओवर, मार्कस स्टोइनिस दूसरा और छठा, नाथन एलिस चौथा और कूपर कॉलोनी पांचवा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। मार्कस स्टोइनिस 16 डेथ ओवर में, 17 नंबर एडम जंपा, नाथन एलिस 18 से 20 और बार्टलेट 19। तो नाथन एलिस जो है वो पावर प्ले में भी दिख रहा है और डेथ में भी दिख रहा है, इसलिए दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये खिलाड़ी वैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर हम बात करें ओमान के साइड से, तो ओमान के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में आमिर कलीम और जतिंदर सिंह ये दो ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उडेदरा है, इसके बाद हमद मिर्जा हो गया, विनायक शुक्ला हो गया, मोहम्मद नदीम हो गया, जितेंद्र रमांदी और नदीम खान, महमूद अहमद और फैजल शाह। तो ये जो है ओमान के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन होने वाला है। पावर प्ले में शकील अहमद पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, शाह फैजल दूसरा और छठा और नदीम खान चौथा और छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। मोहम्मद नदीम 16 से 18, शाह फैजल 17, जितेंद्र रमांदी 19 और सुफियान महमूद 20वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टीम कहाँ लगाए, कैसे खेले। तो जाइए, पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाइए, ज्वाइन कीजिए। हर मैच में फ्री गिव अवे है, खेलिए, खेलकर मजा आएगा। ग्रैंड लीग भी है, स्मॉल लीग भी है और प्लस फ्री गिव अवे है। 1700 लोगों को हर मैच में फ्री गिव अवे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ज्वाइन करके खेल सकते हैं। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो टीम है। ठीक है, ये वो टीम है जिसको सबसे ज़्यादा लोग सेलेक्ट करके लेके जाने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन है? तो जोश इंग्लिश विकेट कीपर सेक्शन से, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, इसके बाद मार्कस स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, कलीम हो गया, महमूद हो गया, एडम जंपा हो गया, नाथन एलिस हो गया और एस अहमद हो गया। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको जिससे सब लोग, बहुत सारे लोग इनको सेलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। कैप्टन ट्रेविस हेड को और वाइस कैप्टन मिचेल जो है मार्श को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो ये जो टीम है ना 100% फ्लॉप टीम है, ये मैं आपको बता देता हूं अभी से ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे प्लेयर जो है वो ड्रीम टीम में और यही करोड़पति बनाकर चले जाएंगे या 20 लाख 10 लाख जितवाकर चले जाएंगे। सवाल ये उठता है कि यहां से जो 2 प्लेयर और मैक्सिमम 4 प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर जो फ्लॉप होने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं। अब इसमें देखो, एज पर स्टैट्स सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे किसी पे डाउट हो रहा है तो वो हो कैमरन ग्रीन, दूसरा हो गया यहाँ पर एस अहमद, एक कलीम और एक मिचेल मार्श। ठीक है, ये 4 प्लेयर हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल भी है, बहुत सारे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है,
अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करती है तो फिर स्टोइनिस भी इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो स्टोइनिस के साथ भी हम लोग किसी और के साथ जा सकते हैं। अब यहां से जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से हैं यहां से? सबसे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है तो जितेंद्र सिंह, ठीक है, जो कि आज के मैच के लिए एज ए ट्रम्प प्लेयर हम लोग यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, एज ए ट्रम्प प्लेयर यूज कर सकते हैं। यहां से कूपर कनोली होगा जो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हो, और यहां से ए फैजल शाह भी है जो ट्रम्प प्लेयर पे यूज कर सकते हो। हैं तो सारे प्लेयर ट्रम्प, ठीक है, इन सभी को आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन जो थोड़ा सा चांसेस लग रहा है एक बैटिंग सेक्शन से जितेंद्र शाह या फिर उडेद्रा, इसके बाद यहां से फैजल शाह या फिर अमंदी, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना। इसके बाद यहां से देखा जाए कूपर कनोली इंपॉर्टेंट होगा। अब नदीम जो है वो हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर होगा, और मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, इसको मैं टीम में किस तरीके से पिक करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 फ्लॉप होंगे, यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 ट्रम्प प्लेयर में इधर आएंगे। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर कि पेलेगले का जो ग्राउंड है, अभी तक जो देखा जाए तो 2 जो मैच हुआ है कंप्लीटली नॉट चेज्ड है। लास्ट मैच चेज हुआ था, इसके पहले भी 2 मैच डीएलएस मेथड से चेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा सा चेजिंग पे इशू रहता है, ठीक है, यानी कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को ज्यादा प्रेफर है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल है यहां पर चेजिंग करना, बट ऑस्ट्रेलिया अगर होगी तो चेज कर लेगी। अब देखिए यहां पर 133 बना 10 विकेट गिरा, 189 बना 5 विकेट गिरा, इंग्लैंड 128 पर 9 विकेट, श्रीलंका 225 5 पर, और ऑस्ट्रेलिया 181 10 पर, यानी कि 10-10 विकेट 2 बार गिरा, एक बार 9 विकेट भी गिरा है। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट इनिंग में 5 से 10 विकेट गिर सकता है। सेकेंड इनिंग में चेजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में भी ऑल आउट की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2 बार यहां पर 10 और 9 विकेट गिरा हुआ है। अब बात करें फास्टर और स्पिनर की, फर्स्ट इनिंग में भी फास्टर्स को मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में भी मिल रहा है, लेकिन देखो यहां पर 6 विकेट 5 विकेट स्पिनर को, यानी कि हद से ज्यादा मिला हुआ है, और यहां पर भी 9 विकेट और 5 विकेट स्पिनर्स को मिला हुआ है। लास्ट मैच में यहां पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला है और फर्स्ट इनिंग में मिला है। तो आज के मैच में स्पिनर्स यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे, खास तौर से लेग स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन? एडम जंपा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न। अगर बैटिंग ऑस्ट्रेलिया करती है तो 170-80 के आसपास रन जा सकता है, या फिर आज ट्रेविस हेड का आपको खूंखार रूप देखने को मिल सकता है। बैटिंग फर्स्ट में अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में, तो यहां पर दोनों ओपनर चला, यहां पर दोनों ओपनर चला, और बाकी के टाइम पर ओपनर्स नहीं चले हैं। तो कहने का मतलब है या तो चलेंगे तो दोनों चलेंगे, नहीं तो फ्लॉप होने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 और 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। हालांकि यहां पर 2 बार ऐसा हुआ है जब दोनों ही प्लेयर, एक मैच ऐसा हुआ है जहां पर टॉप 4 खिलाड़ी भाई साहब बहुत अच्छा खेल कर गए, बाकी के टाइम पर ओपनर्स अच्छा नहीं खेले तो तीनों अच्छा खेले, यानी कि एक तो ये चांसेज है। अब डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है। देखो क्लियरली मैं बता रहा हूं, ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन सिर्फ यही होगा कि डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसको हम, जैसे मान लो ओमान की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, तो हम लोग पैटर्न क्या करेंगे, ए कलीम और जे सिंह, इन दोनों में से या तो दोनों को फ्लॉप करो या फिर एक को रखो। अगर एक को रखना होगा तो मैं जितेंद्र सिंह के साथ जाऊंगा। इसके बाद इन तीनों में से कोई एक प्लेयर के साथ हम लोग जाएंगे, बाकी हम ऑलराउंडर्स के साथ जाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा फोकस ऑलराउंडर्स पर करना है, किसके साइड से? ओमान के साइड से। क्लियर है? ताकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ये लोग पॉइंट देंगे, क्योंकि यहां से फर्स्ट बॉल में अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है तो भाई नाथन एलिस और बार्टलेट उखाड़ फेंकेंगे, ये एक चीज होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग का। तो सेकेंड इनिंग में एक बार यहां पर एक बैट्समैन 100 रन बनाकर गया, यहां पर एक 46, यहां पर 39, यानी कि ओपनर्स में से कोई एक चल रहा है, बाकी 3 और 4 में से एक प्लेयर 100% चल रहे हैं, जो कि आपको स्कोरिंग दिखाई दे रहा है करते हुए, ठीक है। उसके हिसाब से अब सारा का सारा आज का जो है सिचुएशन वो हम टॉस के बाद डिसाइड करेंगे। फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन बॉलर्स की अगर बात करें तो देखो 5 विकेट एक बार फास्टर्स को मिला, और अगर स्पिनर्स की बात करें तो देखो फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर को 3 विकेट मिला, फिर 3 विकेट मिला, फिर 1 विकेट मिला, यानी कि लेग स्पिनर यहां पर हावी हो रहे हैं। ऑफ स्पिनर को 1-1 विकेट मिल रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1-1 विकेट मिल रहा है। लेकिन लेग स्पिनर के बाद कौन इंपॉर्टेंट हो रहा है? राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, ठीक है, जो 2-2 विकेट हर मैच में लेके जा रहे हैं, 5-5 विकेट, 5 विकेट भी मिला है, और एक बार लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म फास्टर को भी
3 विकेट मिला है। तो कहीं ना कहीं जो फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि नाथन एलिस, मार्कस स्टोइनिस ये इंपॉर्टेंट होंगे और एडम जंपा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज ए ट्रम्प प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल के साथ आप लोग जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो सेकेंड इनिंग में ऑफ स्पिनर को 2 बार 2-2, 3-3 विकेट मिला हुआ है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1-1 विकेट मिला है, लेकिन फास्टर्स को वापस से यहां पर विकेट मिल रहा है किसी भी कंडीशन में। तो मैंने आपको क्या बोला, फास्टर्स हर हाल में रखने पड़ेंगे, कम से कम 2 विकेट तो लेके जा ही रहे हैं। इसके बाद हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा, स्पिनर, एज अ लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर। क्लियर है? तो ये कहानी है यहां पर सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग के बैटिंग ऑर्डर का। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साइड से 2026 में कौन कौन से अभी तक खिलाड़ी, कैमरन ग्रीन देख लीजिए, 2 मैच को छोड़ दिया जाए, बाकी के मैच में कंटिन्यू फ्लॉप है, अभी इसके कंडीशन थोड़ा सा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मिचेल मार्श लास्ट मैच में बहुत अच्छा पारी खेल कर गया, ठीक ठाक होगा, मुझे लग रहा है 25 से 35 रन का पारी खेल के जा सकता है। इसके बाद यहाँ से हैं ग्लेन मैक्सवेल, एज ए ट्रम्प प्लेयर यूज कर सकते हो, अगर इनका चांस आ गया तो बहुत अच्छा खेल के जा सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट होगा, जोश इंग्लिश का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रेविस हेड आज के मैच में फिर से फोड़ सकता है, तो यहां से ट्रेविस हेड पर फोकस रखना है, और इसके बाद मैक्सवेल के ऊपर, स्टोइनिस के ऊपर और मिचेल मार्श के ऊपर। अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो बाटलेट देखो लास्ट 2-2 ओवर डाला, विकेट नहीं मिला है, तो अभी मैं उतना फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को और फोकस करना होगा तो वो होगा एडम जंपा, जो कि लास्ट के 2 मैच से विकेट नहीं मिला है, आज के मैच में 2 से 4 विकेट लेके जा सकता है, याद रखिएगा एडम जंपा इंपॉर्टेंट होगा। सीवीसी के कंटेंडर में एक ये होने वाला है, और दूसरा होगा नाथन एलिस, जो कि आज के मैच में तगड़ा रिकॉर्ड रखता है भाई साहब, आज के मैच में ये भी 2 से 4 विकेट, 2 विकेट तो आराम से लेके जाने वाला है। तो नाथन एलिस और जंपा ये दोनों के दोनों आज के मैच में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इस ग्राउंड पर, ट्रेविस हेड 2 मैच खेला, 101 रन बनाकर गया है, 51 का एवरेज हो गया। जोश इंग्लिश इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मिचेल मार्श 1 मैच में 54 रन बनाकर गया। ग्लेन मैक्सवेल 3 मैच में 189, 92 का एवरेज है। तो मैक्सवेल का जो रिकॉर्ड है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इस ग्राउंड पर अभी तक बहुत बढ़िया है। मार्कस स्टोइनिस का एज ए बॉलर यहां पर 2 मैच में 4 विकेट है, और किसी का उतना इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें नहीं दिखाई दे रहा है। जंपा को भी 2 मैच में 1 विकेट ही मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साइड से अगर हेड टू हेड की बात करें, तो यहां पर मार्कस स्टोइनिस है जो हेड टू हेड में एक बार मैच खेला, 67 रन बनाकर गया है। मिचेल मार्श 1 मैच में 14 रन और ट्रेविस हेड 1 मैच में 12 रन बनाकर गया। यहां पर जंपा को 1 मैच में 2 विकेट और नाथन एलिस को 2 विकेट मिला है। मार्कस स्टोइनिस को 3 विकेट मिला हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड से। हालांकि यहां पर मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे एवरेज खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट का मतलब दोनों साइड से आप लेके जा सकते हो। टीम डेविड को फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना, जोश इंग्लिश का एवरेज फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना, और ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनको बोथ इनिंग्स में ट्राई कर लेना। मार्कस स्टोइनिस फर्स्ट बैट में जरूर ट्राई कर लेना, और कूपर कनॉली की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई करना। बाटलेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई करना। नाथन एलिस की बात करें फर्स्ट बॉल में ट्राई करना, और एडम जंपा को फिक्स लेके जाना। ठीक है, तो ये खिलाड़ी हो गया ऑस्ट्रेलिया के साइड से जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। हालांकि नाथन एलिस दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में। अब हम देख लेते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साइड से जो बेंच पर बैठे हुए हैं उन खिलाड़ी का रिकॉर्ड ये रहा आपके सामने। इसमें से जिसे लेना चाहिए जो खेलेगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ओमान के साइड से। हालांकि किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। एक मिर्जा साहब हैं जो कि 46 की पारी खेलकर गए थे सेकेंड इनिंग में, और कलीम ने सेकेंड इनिंग में 50 की पारी खेला है। बाकी और किसी का कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एज ए बॉलर की बात करें तो यहाँ पर सबके सब लगभग बराबर बराबर हैं। एक एस महमूद है जो कि 3 मैच में 3 विकेट लेके गया हुआ है, और बाकी और किसी का कुछ खास नहीं है। एस अहमद लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गया था। ठीक है, ओमान के साइड से अगर बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो नदीम 1 मैच खेला था, 53 रन बनाकर गया, और बाकी सारे फ्लॉप होकर गए हुए हैं। और रमंदी जो है 1 मैच में 2 विकेट इस ग्राउंड पर लेकर गया हुआ है। ओमान के साइड से हेड टू हेड में अभी तक वो प्लेयर नहीं है जो खेले हुए हैं,
और ओमान के साइड से अगर हम बात करें किसको कब रखना चाहिए, तो ये जो है ये बोथ इनिंग्स में होगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके जाएगा। जतिंदर सिंह की बात करें तो फर्स्ट बैट में थोड़ा सा आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और इसको तो छोड़ दो, एवरेज है, मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। हमाद मिर्जा की बात करें तो सेकेंड बैट में ट्राई कर लेना। विनायक शुक्ला की बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना। और नदीम की बात करें तो ये फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे। और जितेंद्र अमंदी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में इनको भी ट्राई कर लेना। नदीम खान की अगर बात करें, बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है वैसे। और एश महमूद की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ये इंपॉर्टेंट होगा। और शकील अहमद, दोनों इनिंग्स में आप लोग इनको ट्राई करना। और शाह फैजल की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई करना, ठीक है। ये हो गया आपके ओमान के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड्स। अब यहाँ से ओमान के साइड से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक टीम रिस्की टीम बनाकर आप लोगों को दिखाया हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पर जोश इंग्लिश को रखा हूँ, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कनॉली, एडम जंपा, नाथन एलिस, फैजल शाह, ए कलीम, नदीम और जितेंद्र शाह, ये मैंने रखा है टॉप परफॉर्मर। और इसमें आपको ट्रम्प प्लेयर भी शामिल हैं। अब अगर आपको रिस्क लेना होगा तो किसके साथ रिस्क लोगे? कूपर कनॉली के जगह पे किसे लेके जाने वाले हो आप लोग? मिचेल मार्श को, ठीक है। कूपर कनॉली के जगह पर हम लोग किसके साथ जाएंगे? मिचेल मार्श के साथ। और जोश इंग्लिश के जगह पे आप लोग शुक्ला को लेके जा सकते हो, ठीक है। एक ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि देखो जोश इंग्लिश हो सकता है कि बैटिंग ना मिल पाए, ये भी चांसेस है कि हो सकता है कि इनकी बैटिंग ना आए, और अगर आए तो शायद वो उतना इम्पैक्ट ना डाल पाए, वो एक रीजन हो सकता है। या ये हो सकता है कि मैक्सवेल और स्टोनिस को आगे प्रमोट कर दिया जाए, ये भी सिचुएशन होगा, या कूपर कनॉली को आगे प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ से ये दो जो है वो मेरे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी लग रहे हैं, दोनों के दोनों 2 मैच से विकेट लेस गए हुए हैं, तो ये खिलाड़ी मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मैक्सवेल है जो कि आपको एज अ ट्रम्प प्लेयर और एज अ वाइस कैप्टन इसको हम लोग ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगला जो चांसेज होगा कहाँ होगा? एम नदीम और ए कलीम, इन दोनों में से किसी एक को रोटेट करके आप किसी बॉलर के साथ जा सकते हो या फिर बैट्समैन के साथ जा सकते हो। आप चाहो तो जितेंद्र शाह के जगह पे मिचेल मार्श को रख लो, और कलीम के जगह पे आप यहाँ पे क्या नाम है, कैमरून ग्रीन को रख लो, लेकिन कूपर कनॉली को फिर हटाना पड़ेगा। उस केस में आपको यहाँ पे बार्टलेट को लेके आना पड़ेगा। तो ये खिलाड़ी हैं जो कि मुझे आज के मैच में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब यहाँ से सीवीसी के बेस्ट कंटेंडर में ट्रेविस हेड जो कि सीवीसी में होगा, ग्लेन मैक्सवेल है जो सीवीसी में होगा, एडम जंपा है जो सीवीसी में होगा, ठीक है, और नाथन एलिस भी है सीवीसी में। रिस्की सीवीसी में नदीम होगा, याद रखिएगा, ठीक है, और ये होगा जितेंद्र सिंह। ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आज मुझे सीवीसी के बेस्ट कंटेंडर में दिखाई दे रहे हैं। और अगर रही बात फिक्स की, तो फिक्स खिलाड़ी में मैं ट्रेविस हेड के साथ जाने वाला हूं, और इसके बाद मैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाने वाला हूं, मैं नाथन एलिस के साथ जाने वाला हूं, मैं एडम जंपा के साथ जाने वाला हूं, और मार्कस स्टोनिस के साथ जाने वाला हूं। ये जो 5 खिलाड़ी हैं ये 100% फिक्स हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड से। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा सबसे पहले जितेंद्र सिंह के साथ, ठीक है, जितेंद्र सिंह के साथ जाऊंगा। एक आमिर कलीम के साथ जा सकता हूं, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देके जाएगा। इसके बाद मोहम्मद नदीम, ये 3 खिलाड़ी मैं इनको लेके जाने वाला हूं। चौथे खिलाड़ी के रूप में शाह फैजल या फिर सुफियान महमूद, दोनों में से किसी एक के साथ रोटेशन करूंगा। तो ये फिलहाल के लिए था सारा रिकॉर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी की चीज़ें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।